बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ख़ासकर जो जस्टिस शमीम थे, जो कि जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ़ जज थे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माफ़ी मांग ली है और अपना माफ़ीनामा जमा करवाया है और अपने आप को अदालत के जो है रहमो करम पे छोड़ दिया है कि मेरे से गलती हुई है, मैंने अपना हलफनामा जो है वो जाली था और मैं अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूँ कि मेरे साथ क्या करती है। नाज़रीन कराम, यहाँ पे ये चीज़ तो 100% आप कंफर्म हो गई कि ये सारा का सारा जो फ्रॉड क्रिएट किया गया था, ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और उनकी जो साहबजादी हैं, जो कि वैसे ही इस तरह के फ्रॉड्स के अंदर जो है वो उनका एक बड़ा नाम है। कैलबरी फ़ॉन्ट और बहुत सारी जाली चीज़ों में मरीम नवाज़ साहबा का अपना एक अलग मुकाम है। तो ये चीज़ तो साबित हो गई कि सारे का सारा जो ड्रामा था ये क्रिएट किया गया था और इसमें अदालत आलिया के अदालत उज़्मा के साबिक जज को जो है वो मुतनाज़ा बनाया गया। और मेरे ख्याल में अब यहाँ पे अब पता चलना चाहिए कि करार वाकई सज़ा इन तमाम इस पूरे टोले के लिए होनी चाहिए, जिसमें नवाज़ शरीफ शामिल हैं, जिसमें उनकी बेटी शामिल हैं, जिसमें ये जो है ये जस्टिस शमीम साहब शामिल हैं, कि इनके लिए करार वाकई सज़ा होनी चाहिए कि आपने तो पूरी अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो बिल्कुल माफ़ी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इनके लिए। और आपको याद होगा कि जब ये सारा वाक़या सामने आया था, उसके बाद किस तरह ये जो मुस्लिम लीग नवाज़ है, इसने एक बयानिया गढ़ा था कि देखें जी, ये तो सारा केस ही मतनाज़ा हो गया। अच्छा, इसका बैकग्राउंड आपको बता दूँ कि ये क्यों बनाया गया था। ये बेसिकली ये सारा फ्रॉड इसलिए क्रिएट किया गया था कि ये एक बयान अल्फी सामने आए और फिर एक मुतनाज़ा इस फैसले को मुतनाज़ा बना दिया जाए, चूँकि अभी तक वो गालिबन वो अपील जो है वो दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अभी तक उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और ये जो लास्ट टाइम जो मरीम नवाज़ साहबा जब 2 दिन पहले पेश हुई हैं, तो ये भी केस ज़ाहिर है उससे इफ़ेक्ट होना था कि देखें जी, जजेज़ ने जो फ़ैसला दिया था वो तो किसी के प्रेशर में आकर और वो किसी की तरफ से जो है वो फ़ैसला लिखा गया था, जजेज़ ने पढ़कर सुनाया था। इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी ताकि फिर उसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लिया जा सके। खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं देती, लेकिन कोशिश ये थी कि एक मशकूक बना दिया जाए। ज़ाहिर है जब केस मशकूक होगा, दलाइल मशकूक होंगे, तो फिर जजेज़ जो ज़ाहिर है अदालत ने फ़ैसला जो है वो करना होता है दलाइल की बुनियाद पर। तो जब इस तरह की मशकूक चीज़ें सामने आती हैं तो फिर चीज़ें डेफिनेटली इनके हक़ में जा सकती थी। तो बहरहाल ये चीज़ आज चूँकि साबित हो चुकी है कि सारा फ्रॉड क्रिएट किया गया था और अब अदालत को चाहिए कि इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त एक्शन लें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो तौहीन अदालत भी हो गई, सारा कुछ हो गया इमरान खान के सिर्फ एक बयान के ऊपर। लेकिन जहाँ पे एक सियासी जमात ने पूरी सियासी जमात के पीछे खड़ी थी, सिर्फ ये मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब को ना कहें, ये पूरे का पूरा एक जो सियासी जमात थी PMLN ने पूरा एक बयानिया खड़ा करने की कोशिश की थी इस बुनियाद के ऊपर। तो मेरे ख्याल में इनको इसके ऊपर कटहरे में लेकर जाना चाहिए। दूसरा, नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की आवाम के मुंह में ना आज एक चमाट मारा गया, एक ज़ोरदार एक थप्पड़ रसीद किया गया है और उन्हें बताया गया कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपका काम सिर्फ ये है कि आप टैक्स देते रहें, हमारी जेबें भरते रहें, हमारी जो शाह खर्चियाँ हैं उनका ख़र्चा आप उठाते रहें, बाकी आपकी कोई औकात नहीं है, हम आपको कोई जवाबदेह नहीं है, हम बेसिकली इस मुल्क के करता धरता हैं और आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। आपने वोट देना है, उसके बाद हम आपकी कोई मदद करें ना करें तो आप हमारे से पूछ नहीं सकते, आप हमारे से कुछ भी नहीं पूछ सकते, हम करता धरता है इस मुल्क के। नाज़रीन कराम, बात कर रहा हूँ नैब के केसेस जो आज बड़े बड़े रेफरेंसेस थे, जो बड़े बड़े रेफरेंस हमजा शहबाज के ऊपर, रमज़ान शुक्र मिल का जो मौजूदा वज़ीर आज़म इनके ऊपर केस था रमज़ान शुक्र मिल का, उसको वापस ले लिया गया। जो राजा रेंटल जिनको कहा जाता है, जो मौजूदा स्पीकर असम्बली हैं, उनके ऊपर केस था, रेफरेंस दायर था, वो वापस ले लिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर रेफरेंस था, वो वापस ले लिया गया। और बहुत सारे नाम हैं जिनके ऊपर आज रेफरेंस जो वापस ले लिए गए। और जो मौजूदा ये थोड़ा अर्सा पहले जो कानून साजी इन्होंने की है, उस कानून साजी की बुनियाद पर ये रेफरेंसेस वापस लिए गए कि ये तो अब तो नैब की जो रिस्ट्रिक्शन में आते ही नहीं है। तो ये बेसिकली आज आवाम के मुंह के ऊपर उन्होंने चमाट मारा है, एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया है कि यार आपकी कोई औकात नहीं है, आप हमारे से कोई नहीं पूछ सकते। तो मेरे ख्याल में ये आवाम के ऊपर अब है कि किस तरह इसको रिएक्ट करना चाहिए और इसके ऊपर जो है जवाब तलबी की जानी चाहिए। और आने वाली जो भी हुकूमत होगी उसको इस बुनियाद पर ये इस मामले को जो भी हुकूमत है
ये एक ऐसा नुक्ता जो है, जब ये इलेक्शन कैंपेन होगी तो उसके अंदर ये शामिल किया जाना चाहिए कि जो भी हुकूमत आएगी दोबारा कानून को तब्दील करेगी, उन चोरों को, जितने भी डकैत हैं, जितने भी लोग जो इन रेफरेंसेस के अंदर जिनके नाम थे, सबको दोबारा जो तलब किया जाएगा और इनसे वो पैसा निकलवाया जाएगा। किसी के बाप का पैसा नहीं है कि हमारे खून पसीने की कमाई जो है ये उड़ाकर बाहर ले जाएँ, बाहर जाके लंदन में अपने फ्लैट्स बना लें और वहाँ जाके जो है मौज मस्तियाँ करें, और यहाँ पे जो है जब इनसे पूछगछ हो तो ये अपनी मर्ज़ी की ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन करें, बाहर के लोगों के साथ मिलकर यहाँ पे चलती हुकूमत को गिराएं, मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क करें और यहाँ पे आके बैठकर अपने केसेस माफ़ कराएं, घर चले जाए और आवाम को कुछ पूछा ही ना, और आवाम को ये कहेंगे आपकी औकात क्या है, आप हमारे से पूछ ही नहीं सकते। ये वाकई इन्होंने आज पाकिस्तान के अवाम के मुँह पर ऊपर ज़ोरदार चमाटा मारा है। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, पिछले चंद दिनों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ ताल्लुकात जो है बहाल हो गए हैं, और उसके बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है बड़े बड़े साफ़ियों ने इसके ऊपर लिखा। आज बल्कि एक मज़हर अब्बास साहब हैं, मज़हर अब्बास मोस्टली जानते होंगे लोग, जियो पे रिपोर्ट कार्ड जिनका प्रोग्राम है वहाँ पे बैठते हैं और बड़ी उनका जो है वो एक बड़ा बैलेंस किस्म का तज़िया पेश करते हैं। आल दो जियो के साफ़ी बैलेंस तो नहीं होते, वो तो ज़्यादा जो है बायस्ड ही होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हमेशा ही बायस नज़र आती हैं, बायसनेस से उनकी जो हर गुफ्तगू में नज़र आती है। लेकिन मज़हर अब्बास साहब जो हैं बड़ा बैलेंस्ड किस्म का इनका तज़िया होता है। तो आज मज़हर अब्बास साहब का एक ट्वीट है, आप चेक भी कर सकते हैं। उसमें उन्होंने भी ये दावा किया है कि इमरान खान साहब के साथ जो है ताल्लुकात कुछ चीज़ें जो है बेहतर हो गई हैं, और अगर कुछ ड्रामेटिक सूरत हाल नहीं बनती आने वाले चंद दिनों में तो इलेक्शन होने जा रहा है और असम्बलियाँ जो है जल्द तलील हो जाएंगी। लेकिन नाज़रीन कराम, यहाँ पे मामलात बड़े अजीब-ओ-गरीब, बड़े अजीब सिमत में चल रहे हैं, जहाँ पे एक तरफ तो ये हौसला अफ़ज़ा ख़बरें आ रही हैं कि इमरान खान जो हैं वो उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए हैं और कुछ मुलाकातों का भी जिक्र किया गया है। हाल दो ऐसा मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान क्यों डील करेंगे। अब डील बंदा क्यों करता है? जब उसका दामन साफ़ नहीं होता, जब वो चोरी चुकारी में जो है वो मतलूब होता है, उसके किसी के पास सबूत होते हैं, तो फिर वो डील करता है कि मजबूरी है यार, कल मुझे जो है ये खुडे लाइन लगा देंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब इमरान खान के साथ आपकी 90% आवाम उठ के खड़ी हुई है, वो जो है वो इस वक्त पीक पे है, अपनी जो उसकी पॉपुलैरिटी है उसकी पीक के ऊपर है, तो वो क्यों किसी से डील करता फिरेगा। हाँ, डील करना जो है वो अगर किसी ने करनी है तो खान के साथ डील करेगा कि ठीक है खान साहब, आप बैठे हैं, हम आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं, इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेकर जाते हैं। अगर तो ऐसी सूरत हाल बनती है और इस नुक्ते के ऊपर अगर बात हुई है खान के साथ, तो फिर ये मतलब मानने वाली बात हो सकती है कि ठीक है जी, किसी ने अगर अप्रोच किया खान साहब को और खान साहब को मुज़ाकरात की तरफ किसी ने माइल करने की कोशिश किया, खान साहब ने नहीं की, तो दैन तो ये बात समझ में आती है। अगर कोई जो है ये कहे कि खान ने डील करने की कोशिश की है, तो ये मेरे ख्याल में अहम की जन्नत में रहता है। और ख़ान अगर डील करनी होती तो उस वक्त करता जब ये हुकूमत गिरने वाली थी या जिस तरह की चीज़ें चल रही थी, तरीक़े अदम एतमाद पेश हुई थी, तो डील अगर ये इक़्तिदार से उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार होता, लगाव होता, तो डील उस वक्त कर लेनी चाहिए थी। अभी इस वक्त खान जैसा बंदा डील करेगा, ये बिल्कुल ये कहने वाले एमओ की जन्नत में रहते हैं। तो खान की तरफ से तो डील का जो एक तासर है इसको बिल्कुल रद्द करते हैं और मेरे ख्याल में ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों के दरमियान ये देखें कि पाकिस्तान की अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए, माइशत को देखा जाए, जो इस वक्त हमारे गरीब बहन भाई जो सैलाब में जो है मुतासर हुए हैं, लोगों के मवेशी मर गए, बच्चे मर गए और जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों के घर बार तबाह हो गए, सारी चीज़ें उनकी तबाह हो गई, बेचारे खुले आसमान के तले जो है ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो मैशत का बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दी है, तो ये इस तरह की जो हौसला अफजा खबरें आ रही थी कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई ग्रैंड डायलॉग टाइप की चीज़ होने जा रही है, ये सारे मिल बैठकर इस सारे मसले का कोई हल निकालेंगे। देखें, पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रखें अगर, तो इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसी एक मतलब एक हमें एक आप कह सकते हैं कि ऐसी एक स्टेबिलिटी चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर माशत बेहतर हो। मैशत के हालात इंतहाई दगड़गू हैं और आने वाले चंद हफ्ते या महीने बड़े अहम हैं। और IMF इवन ये चीज़ कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, खुदा न ख्वास्ता, और चीज़ें जो है पाकिस्तानी हुकूमत के कंट्रोल में इस वक्त नहीं है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में भी नहीं रहेंगी। ज़ाहिर बात है, इस्टेब्लिशमेंट की जड़ें अवाम में होती हैं और आप अवाम इस वक्त डायरेक्ट जो है सवालात कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट से कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो है बड़ी हौसला अफजा खबरें थी कि अगर इस तरह मिल बैठ कर ये सारे को सोल्यूशन निकालते हैं तो हौसला अफजा खबरें थी। लेकिन इसके साथ ही साथ अब खबरें ये आ रही हैं कि पंजाब के अंदर एक दफ़ा फिर मंडी लगाने का प्रोग्राम बना लिया गया है। आसिफ अली जरदारी ने
कह दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि आप फ़ौरन लाहौर पहुँचें। मौलाना फजल रहमान साहब को भी कहा गया है कि आप लाहौर आएँ जी, और हम मिल बैठ कर यहाँ पर एक दफ़ा फिर मंडी लगाते हैं, MPs को ख़रीदते हैं और हम जो है पंजाब हुकूमत का खात्मा करते हैं। अब इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी नाज़रीन कराम ये है कि इन्हें पता है कि अगर पंजाब के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत रहती है, जब चाहेंगे बड़े लेवल पे लॉन्ग मार्च करेंगे, लोगों को निकाल कर ले आएंगे, इस्लामाबाद का घेराव कर लेंगे, और ये किसी सूरत इनके लिए एक्सेप्टेबल भी नहीं है और ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते उसको। इसीलिए इनका प्लान ये है कि पंजाब हुकूमत को एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको ख़ात्मा उसका कर दिया जाए और वहाँ पे दोबारा अपना बंदा लगाया जाए इंतज़ामिया के कंट्रोल में, और जो 25 मई को PTI के साथ किया गया था वो प्रोग्राम दोबारा करने का इनका जो है वो बन चुका है। लेकिन इस दफ़ा क्या इमरान खान साहब दोबारा इस चीज़ की इजाज़त देंगे? चूँकि पॉपुलैरिटी इस वक्त पीक पर है, 15 सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास खोने को कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अगर कुछ चीज़ खो रहे हैं तो वो ये लोग सारे खो रहे हैं। सो इमरान खान साहब ने भी जो है इसके ऊपर काउंटर स्ट्रेटजी तैयार कर ली है, और इम्कान यही है, मुमकिनात में है कि परवेज़ इलाही साहब को ये कह दिया जाए कि आप तरीके जो अदम एतमाद का वोट है वो दोबारा ले लें। तो अगर तो एतमाद का वोट वो लेने में कामयाब हो जाते हैं, आल तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो 6 महीने तक इस सारे मामले को ब्रेक लग जाएगी और 6 महीने तक दोबारा अदम एतमाद उन पर पेश नहीं हो सकती और 6 महीने तक वो सेफ़ हो जाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काउंटर स्ट्रेटजी इस वक्त है, लेकिन ये बड़ा रिस्क है। इस पर वो कर पाते हैं, करते हैं, नहीं करते, लेकिन ये चीज़ है। और खान साहब चूँकि बड़े बोल्ड शख्स हैं, उन्होंने ख़ुद भी एतमाद का वोट ले लिया था, तो हो सकता है वो परवेज़ इलाही साहब को भी ये कहेंगे कि आप ये वोट ले लें। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके अलावा भी जारियाना रवैया अपनाने का जो है फ़ैसला कर लिया है, और जहाँ पे एक साइड पे रखें इस बात को कि अगर मुज़ाकरात कहीं हो रहे हैं, कुछ चीज़ें कहीं पे चल रही है, कोई बातचीत किसी के साथ चल रही है, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त ज़ाहिर है हम तो एक जहाँ पे हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से हमारा जो लीडर है इमरान खान, उसकी सोच वहाँ से शुरू हो रही है, और उसके जहन में बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें इस वक्त होंगी, और ऑब्वियसली वो उसके ऊपर वर्किंग भी कर रहे होंगे। लेकिन ज़ाहिर है हम अपनी सोच के मुताबिक यही है कि खान साहब को मेरे ख्याल में अब भरपूर तैयारी करनी चाहिए, और मियाँ वाली से या पेशावर से लॉन्ग मार्च को लीड करें, बल्कि मियाँ वाली ज़्यादा बेहतर रहेगा। मियाँ वाली से अगर वो एक लॉन्ग मार्च को लीड करते हैं, फिर पूरे पंजाब से लोगों को इकट्ठा करके ले आते हैं, पेशावर सारा आ जाता है, फिर गिलगित बल्तिस्तान से भी लोगों को बुलाएं, और एक भरपूर किस्म का इस वक्त मेरे ख्याल में आर या पार हो जाना चाहिए। ये रोज़ रोज़ की जो खिच है, इससे जान बचनी चाहिए, इस मुल्क की, इस आवाम की जान छूट जानी चाहिए कि रोज़ाना कभी इसकी बनाएं, इसको बनाएं, कभी ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है, कभी फ़लाँ जो है वो मैशत का बेड़ा गर्क कर रहा है। इस मुल्क को उठना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस मुल्क को जो है दुनिया के फ़ैसलों में इसकी जो है वो पाकिस्तान की हाँ और ना शामिल हुआ करेगी इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए हमें एक फ़ाइनल किस्म की एक फ़ाइट, एक आप कह सकते हैं कि बैटल हमें जो है लड़ना पड़ेगी, और वो मेरे ख्याल में इस वक्त बेहतरीन मौका है इमरान खान के पास कि अगर आप ये नहीं कर सकते खान साहब, तो मेरे ख्याल में फिर आगे चांसेस ना आपके पास हैं और ना शायद मज़ीद कोई बंदा अगर आता भी है, कोई बहुत बड़ा कोई लीडर इस तरह का। खैर लीडर बनने के लिए भी आपको बहुत बड़ा अरसा चाहिए होता है। आप जैसे खान साहब ने 26-28 साल जो है मेहनत की। अब खान साहब का स्टेटस कुछ और था, खान साहब दुनिया में पहले भी नोन थे, दुनिया में जो है खान साहब का पहले एक उनकी जान पहचान थी। उसके बावजूद 26 साल लग गए स्टेटस को टारगेट करते करते, स्टेटस को जो है इसके सामने, इसकी आंखों में आंखें डाल के जो खान साहब ने जिस तरह सियासत की है, तो कोई भी नया बंदा अगर आता है या कोई नया लीडर आता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, उसके लिए 26-28 साल में कामयाबी नामुमकिन होगी। सो इसलिए ये जो मौका है इस वक्त, ये फाइनल इस वक्त टाइम एक आ गया है, पाकिस्तानी अवाम के पास एक फ़ाइनल एक मोमेंट है कि अगर आपने कुछ करना है, अगर आपने इस मुल्क को इन गिद्धों से हमेशा हमेशा के लिए जो है वो आज़ाद करवाना है, तो फिर आपको निकलना पड़ेगा। इस वक्त आपको फाइनली आपको वो जंग लड़ना पड़ेगी कि उसके बाद फिर आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है सिक्योर हो सकेगा। ये अकेले खान साहब के बस का काम नहीं है, अकेला इमरान खान जी नहीं कर सकता, ये पूरी कौम का मसला है, पूरी कौम को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इनका प्लान ये है कि हम अगर पंजाब के अंदर हुकूमत बना लेते हैं और उसके बाद फिर चूँकि अप्रैल के अंदर बहुत सारे जर्नैल जो रिटायर हो जाएंगे, जो जिसमें फैज़ हमीद साहब भी शामिल हैं, तो अगर अप्रैल से पहले इलेक्शन हो जाता है, अगर जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाता है, तो फिर ऑब्वियसली खान साहब की पोजीशन इस वक्त बेहतर लग रही है, और इन्हें पता है कि अगर इमरान खान आ जाते हैं
और इधर से ये अगर जस्टिस ये जो आपके जनरल बाजवा साहब हैं, इनको एक्सटेंशन मिल जाती है 4-5 महीने की, 6 महीने की, और जनवरी में अगर आ जाते हैं इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी का चीफ लेकर आएंगे, जिसके अंदर फैज़ हमीद साहब भी शामिल हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो डर है इनके अंदर, जो खौफ बैठ गया है, वो यही है। अब सुबह सुबह आके ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाके उन्होंने दावत भी दे दी इमरान खान साहब को कि आएँ जी हमारे साथ, हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, आपके पिछले भी तैयार होंगे। वजह यह है कि जो डंडा इस वक्त आपको अवाम ने दिया है ना, वो डंडा देख के तो बड़े बड़े तैयार हो जाते हैं, तो आप क्यों नहीं तैयार होंगे। लेकिन खान साहब ज़ाहिर है अपनी टर्म्स के ऊपर आप उन्हें बात करनी चाहिए, और मुल्क के हक़ में भी यही है, मुल्क की बेहतरी के लिए भी यही है कि अपनी टर्म्स के ऊपर बात करें। आप अब इस वक्त अपर हैंड है ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और सारी चीज़ें जो इस वक्त फेवर में है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो बिल्कुल खान साहब को अपनी टर्म्स के ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च के हवाले से हतमी फैसला करना चाहिए कि आप जो मर्ज़ी, इनको बिल्कुल भी आपने लाइट नहीं लेना। ये इतने बड़े फ्राडिये हैं कि एक साइड पे मुमकिनात में ये शामिल है कि आपको एक साइड पे मुज़ाकरात का जो है वो बाप के साथ कुछ इस तरह की चीज़ करें, और दूसरे एंड पे फिर ये आपके ख़िलाफ़ साजिशें करें, और डेफिनेटली ये यही करेंगे। इनकी नेचर में ये चीज़ शामिल है, ये फितरत कभी तब्दील हो नहीं सकती। ये आपको डसेंगे ज़रूर, ये कोशिश ज़रूर करेंगे डसने की, लेकिन आगे इस वक्त खान है, और ख़ान ने इनको गर्दन से दबोचा हुआ है। आगे क्या होता है, कितने दिनों में ये सारी चीज़ों का फ़ैसला होता है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इंशाअल्लाह सितंबर या मिड अक्टूबर तक इस सारे मामले का, इस 2 नंबरी का, ये जो फ्रॉड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये जो फ्राडियों का टोला बैठा हुआ है, इसका इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़ात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है एंड ऑफ सितंबर या मैक्सिमम मिड ऑफ अक्टूबर। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।